ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य के एक और अध्याय को लेके। तो आज हम लोगों ने 6 अध्याय इसके कंप्लीट कर दिए, तो उसी क्रम में आज मैं आपको अध्याय 7 पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप लोगों को भी मन लगाकर और ध्यान लगाकर सुनना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता माधुर्य अध्याय 7। छठा अध्याय तक आप प्लेलिस्ट में जाके सुनिए, उसके बाद अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मे नमः। 7वां अध्याय। जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या, अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी कहते हैं जरूर बन कर सकते हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं कैसे। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मुझसे सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मृत्युलोक में, क्षमा करे, मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपको समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इधर स्वतः प्रकृति बहुत कम मनुष्यों की है। हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। आपका यह समग्र रूप क्या है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाबाहो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा जड़ प्रकृति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति है, जिसने अहंता ममता करके इस संसार को धारण करके रखा है। इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि इनका भी मूल कारण कौन है भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस संसार का कोई दूसरा किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मड़िया सूत के धागे में ही पिरोई जाए तो उस माला में जब सूत ही सूत है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जल में रस में मैं हूँ, जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ में मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझ में ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज प्रभाव मैं हूँ। हे भरतवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में मैं कामना और आसक्ति से रहित सात्विक बल मैं हूँ, मनुष्यों में धर्म से युक्त काम मैं हूँ, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझ में ही होते हैं। ऐसे समझ
परंतु मैं उनमें और मुझमें नहीं है, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिप्त हूँ। फिर अर्जुन जी पूछते हैं ऐसा सुन के कि यदि ऐसी बात है तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे सत्य, रज और तम इन तीन गुणों से मोहित रहते हैं, अर्थात संसार में ही रचे पचे रहते हैं, इसलिए वे इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानते। फिर अर्जुन जी पूछते हैं तो फिर आपको कौन जानते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरी इन तीनों गुणों वाली माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख होकर केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं वे मेरी कृपा से इन माया को तर जाते हैं, अर्थात मुझे जान लेते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन जी पूछते हैं कि जब ऐसी ही बात है तो फिर सब आपके शरण क्यों नहीं होते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं तो फिर आपकी शरण में कौन होते हैं भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी प्रेम, ये चार प्रकार के सुकृति भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। तब श्री कृष्ण जी फिर से पूछते हैं कि इन चारों में श्रेष्ठ कौन है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन चारों भक्तों में अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निरंतर मुझ में लगा रहता है, इसलिए मैं उसको और वह मुझे अत्यंत प्यारा है। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण जी का वे सभी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि फिर प्रेमी भक्त में क्या विशेषता हुई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। ऐसे मुझ में ही वह लगा हुआ और मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। और तात्पर्य है कि अर्थार्थी में धन की इच्छा है, आत्र में दुख दूर करने की भी इच्छा और जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है, परंतु ज्ञानी प्रेमी में तो किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। तब श्री कृष्ण जी क्षमा करें, अर्जुन जी पूछते हैं ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की इतनी महिमा क्यों है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में मेरे शरण होकर सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर से प्रश्न किया कि ऐसा प्रेमी भक्त ना होने पर का क्या कारण है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं तरह तरह की कामनाओं के कारण जिनका सब कुछ वासुदेव ही है यह ज्ञान ढक गया है, ऐसे वे अपने स्वभाव के परवश हुए मनुष्य मेरे शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं के शरण हो जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। क्षमा करें। तब अर्जुन जी फिर श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं मनुष्यों की दी हुई स्वतंत्रता को छीनता नहीं हूँ, प्रत्युत जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ और वह उस श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु भैया एक विचित्र बात है कि उनको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ है ही मिलता है, पर सकाम भाव रूप पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट वाला फल ही मिलता है, मैं नहीं मिलता। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं तो फिर सब आपके भक्त क्यों नहीं हो जाते। श्री अर्जुन जी ने पूछा श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भैया बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्म से मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वे अब मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि वे आपके परम भावों को नहीं जानते तो ना सही, पर
आप उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट क्यों नहीं हो जाते? ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी कहते, नहीं भैया, जब वे मूढ़ लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते, तब योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट नहीं होता। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने फिर से प्रश्न किया कि क्या उस योग माया का पर्दा आपके सामने नहीं रहता? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर वे माया से मोहित जीव मुझे नहीं जानते। ऐसा सुनकर अर्जुन जी पूछते हैं कि आपको ना जानने में मुख्य कारण क्या है? तब श्री कृष्ण जी प्रश्न सुन के उत्तर देते हैं अर्जुन जी को कि हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे ना जानने में मुख्य कारण है राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व मोह। हे परम तप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा, तो क्या सभी द्वंद्व मोह से मोहित रहते हैं? उत्तर, नहीं। जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और दृढ़ व्रती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर प्रश्न किया, दृढ़व्रती होकर आपके भजन में लग जाने से क्या होता है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जरा मरण आदि यानी जन्म मरण आदि दुखों की मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं और तथा वे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस रूप को जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अनन्य भक्त अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये था दोस्तों गीता माधुर्य का 7वां अध्याय, जो मैंने आपको कह सुनाया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे पास 7वां अध्याय गीता माधुर्य से। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सुन के कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके के आपको पाठ सुनना पसंद है, रोमांचक रहस्यपूर्ण कहानियाँ जो पौराणिक ग्रंथ से आती हैं वो मैं आपके सामने सुनाता रहता हूँ, बुक रिव्यूज अनबॉक्सिंग लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।